गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजादी के अमृत महोत्सव का ये महा महोत्सव हम लोग 2 दिन पहले शुरू किए थे, 1 अगस्त के दिन। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जाने थे? बाल गंगाधर तिलक। कल हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के बारे में जाने। और आज जो है ना, आज बोलने में हमको भी डर लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं उनसे अंग्रेजों को भी बहुत डर लगा करता था। गेस कर सकता है कोई किसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं? हाँ? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। मेरे कॉलेज का नाम भी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और एक और कारण यह है कि सबसे पहले दिन जो हम लोग पढ़े तो 1885 का जिक्र किए थे, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। जिसके बाद जो सबसे पहला युग प्रारंभ हुआ उसका नाम तिलक युग था, जिसको द एज ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का युग, और तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद जो युग प्रारंभ हुआ 1920 के दशक में आके, उस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। परंतु एक और परिप्रेक्ष्य था। जैसे सिक्के का 2 पहलू होता है ना, कोई भी सिक्के एक पहलू पे तो होता नहीं है, उसी तरीके से सिक्के का एक और पहलू था। अगर हम अहिंसा के रास्ते पे बढ़ रहे थे तो एक तरफ फायर ब्रांड नेता भी हमारे पास हुआ करते थे, जो लोग हिंसा के आधार पर देश को आजादी की राह पे ले जा रहे थे। तो चंद्रशेखर आजाद का युग आकर के कल 1931 में समाप्त हो गया। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जितने लोग थे इन सब का युग आकर के समाप्त हो गया। और वहां से एक और महायुग प्रारंभ हुआ जो सुभाष चंद्र बोस का था। अच्छा, ये आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाना पड़ रहा है पता है? पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके आगे सत्ता खुद सुविधा लेकर खड़ी थी, और उन्हें भूलकर घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके आगे सत्ता खुद सुविधा लेकर खड़ी थी, और उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदिशें बहुत बड़ी थी, उन्हें पूजते रहे सदा हम, जिनके लाठी नहीं पड़ी थी। इसीलिए जिन देवताओं के दर तक अब तक कोई नहीं गया, जिन देवताओं के दर तक अब तक कोई नहीं गया, उन्हें अमृत काल में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस भारत में, कटक में उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में। उनके पिताजी एक बात बोले थे, देखो कितना बड़ा उदाहरण है वो अपने पिताजी के लिए। इसीलिए जो पिता के लिए समर्पित हो जाता है वो राष्ट्र के लिए हमेशा एक प्रखर व्यक्ति बन जाता है। श्री राम का उदाहरण तो सब लोग जानता है, केवल एक आदेश पे वनवास चले गए थे। सेम कंडीशन सुभाष चंद्र बोस के साथ था। उनके पिताजी कहे कि अगर तुम में हिम्मत है तो आईसीएस ऑफिसर बन के दिखाओ। आईसीएस ऑफिसर आज के परिप्रेक्ष्य में जो आईएएस होता है वही उस जमाने में आईसीएस हुआ करता था, जिसका नाम उस जमाने में इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था। और आज के जमाने में यूपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट करती है और सबसे ऊपर का पोस्ट आईएएस होता है। वो गए भी लंदन, उस समय भारतीयों का बहुत कम सिलेक्शन होता था, इनका रैंक भी टॉप आया। और जब भारत लौटे तो इनके पिताजी कहे कि बोले कि रिजल्ट लेके आए हो? तो कहे हाँ रिजल्ट तो लेके आए हैं। तो बोले रिजल्ट दिखाओ। तो रिजल्ट में राख दिखाए। कहे कि आप ही कहे थे कि हिम्मत है तो पास करके दिखाओ, आप थोड़ी कहे थे कि हिम्मत है तो नौकरी करके दिखाओ। ताली बजाओ। उसके बाद 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इतना वो नाटकीय तौर पर हुआ क्योंकि उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इस बात से यह साबित होता है कि कांग्रेस के भी जो लोग थे वो उस विचारधारा के समर्थक होते चले जा रहे थे, जो विचारधारा हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। और इसका कारण यह है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन किए, विफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, विफल रहा। और एक और समस्या ये था जो कल हम बताए थे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी जब वापस लिए तो चंद्रशेखर आजाद भड़क गए थे। और ऐसे बहुत युवा थे जो इतिहास के पन्नों में पढ़ना भी है कि जब आंदोलन होता था गांधी जी वापस ले लेते थे, जैसे ही आंदोलन चरम पे पहुंचता था तो लोग भड़क जाते थे। लोगों के खिलाफ गुस्सा भी था, और एक गुस्सा इस बात का था कि देश तो गुलाम है बहुत दिनों से। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जब सुभाष चंद्र बोस जीते तो गांधी जी कहे, क्योंकि गांधी जी का खड़ा किया हुआ जो उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया था, तो गांधी जी कहे ये मेरी व्यक्तिगत हार है और मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। जब ये बात आई तो तब देखिए महानता, फिर महानता देखिए।
सुभाष चंद्र बोस बोले कि बापू आप तो कभी हार ही नहीं सकते, मेरी जीत भी आपकी ही जीत है। तब गांधी जी कहे थे कि देखो दो उपाय है, या तो मैं कांग्रेस छोड़ूंगा या तुम कांग्रेस छोड़ोगे। तब हमारे परम पूजनीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था और गांधी जी ने एक बात उन्हें कही थी कि तुम्हारा रास्ता हिंसा का रास्ता है, मेरा रास्ता अहिंसा का रास्ता है। रास्ते दोनों के अलग हैं, लक्ष्य भले दोनों का एक हो, लेकिन अगर तुम हिंसा के मार्ग पे चलते हुए देश को आजादी दिलाने में सफल हो जाते हो, तो अगर सबसे पहला व्यक्ति कोई खुश होकर के तुम्हारा सम्मान में सबसे आगे खड़ा होगा तो वो मैं हूँगा। उसके बाद 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए हमारे परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें उसके बाद वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाकर के हिटलर की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आजाद हिंद फौज बनाया। और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे मौजूद बहुत से कम लोगों को पता होगा कि भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। इस बात पर ताली होनी चाहिए। इस बात को इतिहास के पन्नों में गुमनाम कर दिया गया, कहीं ले जाके वहीं फाइल को नीचे दबा दिया गया। जापान जैसे देश, बहुत से ऐसे देश थे, वहां चुनिंदा देशों का नाम गिनाया जा सकता है, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोगों का नाम गिनाया जा सकता है, बहुत से ऐसे देशों का नाम गिनाया जा सकता है जिसने उस सरकार को मान्यता प्रदान की थी। और इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गया है कि नहीं गया है? जब जाइएगा तो वहां पे एक बोस नाम का द्वीप है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वो द्वीप पता है क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले भारत में आजाद हुआ था। ताली बजाइए। सबसे पहले भारत में जो आजाद हुआ, जो द्वीप, उसको भी गुमनाम कर दिया गया। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बना उसको भी गुमनाम कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि चंद लोगों को और चंद परिवारों को इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सके। और इसीलिए हम शुरू में बोले, जो पंक्ति शुरू में बोले थे कि अब उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। और ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई और लक्ष्य है नहीं। अगर 15 अगस्त के दिन हम लोग आएंगे, झंडा फहराएंगे, वही कहेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू, उसके बाद सब लोग ताली बजा देगा, जलेबी खा लेगा और घर वापस चला जाएगा, इतिहास तो धूमिल रह जाएगा। परंतु ये बात याद रखिए कि जब तक मेरे जैसे बोलने वाले लोग हैं और आपके जैसे सुनने वाले लोग हैं, तब तक इस देश के इतिहास को कहीं भी दबाया नहीं जा सकता। इस देश का इतिहास वापस आएगा और उसको पहचान भी मिलेगी। यही हमारा लक्ष्य है। अंत में केवल इतना कहूंगा नेताजी के बारे में कि एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी। ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को। एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी, आजादी का अर्थ बने थे नेताजी, और तुम जिसे अपना हकदार बताते आए हो उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। और अंतिम पंक्ति, हर उस व्यक्ति का नाम जो गुमनाम किया गया इस पंक्तियों में आएगा कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। ध्यान से सुनिए, बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। और अगली पंक्ति से पहले एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में लिखित एवं निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अगली पंक्ति कह रहा हूँ। तो इसके ऊपर कोई भी डिबेट अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका आप विरोध नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार है। ठीक है? अगली पंक्ति है, बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। बहुत से लोग लगे कि राष्ट्रपुत्र क्यों कह रहे हैं, तो ये बात जानना आवश्यक है। सम्मान बहुत है गांधी जी का मेरे दिल में भी, परंतु बात यह है कि फादर ऑफ नेशन वाला जो कंसेप्ट है भारत की संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात यह कि फादर ऑफ नेशन जैसा कंसेप्ट उन पश्चिमी देशों में होता है जहां पर अपने देश को मां नहीं माना जाता है। अगर आप अपने देश में किसी को, अपने देश को मां मानते हैं तो किसी व्यक्ति को अपना बाप नहीं मान सकते डायरेक्टली। ताली बजाओ एटलीस्ट इस बात पर। इसलिए राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद सा लाल चौक पर भारत की जयकार बनो, और मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। और लड़कियां अगले लाइन को ध्यान से सुने। दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो,
सीता, मीरा, सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो। और अब तुम लोग सुनो, दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नार बनो। सीता, मीरा, सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो। और युवा शक्ति हो तो भारत का जय करता उद्घोष बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। जय भारत, भारत माता की जय। मेरे साथ जयकार करिए। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।